नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में भयंकर बिकवाली की चपेट में आ गया बाजार। वीकेंड के दौरान जो सबसे बड़ी खबर थी उसका असर देखने को मिला। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत उनके सहयोगियों की मौत हो गई। बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेट स्ट्राइक थी। लेकिन उसके बाद जो ईरान का स्टेप था वो बाजार को पसंद नहीं आया। मिडिल ईस्ट में टेंशन एस्केलेट हो गई। ईरान ने आसपास के देशों को टारगेट करना शुरू कर दिया। पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा हुआ है और ये स्थिति कब नॉर्मलाइज होगी, बस यही समझ में नहीं आया स्टॉक मार्केट को। और अस्थिरता कभी भी पसंद नहीं आती है। तो आज के सत्र में गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि भैया नीचे जाएंगे, दिमाग में पहले बिठा लो कि स्टॉक मार्केट गिरेगी, क्रूड ऑयल चढ़ेगा। और बिल्कुल वही हुआ। 180 पॉइंट का गैप डाउन गिफ्ट निफ्टी बता रहा था, लेकिन हम 519 पॉइंट नीचे खुल गए निफ्टी पे। एक बार 575 अंक नीचे चले गए थे, लेकिन फिर एक शार्प पुल बैक देखने को मिला जो सस्टेनेबल कहां ही होना था। ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरीके के ट्रेड देखने को मिले। बाजार झूलता हुआ नजर आया। अंत में जाते जाते थोड़ा रिकवर भी हो गया, लेकिन कन्विक्शन की कमी है, क्योंकि अभी एक क्लैरिटी नहीं है कि ये मिडिल ईस्ट वाला युद्ध कब रुकेगा। तो आज हुआ ये कि गैप डाउन ओपनिंग दिखाई मार्केट ने 519 पॉइंट्स की। 24,659 के लेवल पे ओपन हुए। लो लगाया 24,603 और उसके बाद रिकवरी जो आई उसमें 24,989 का हाई टच किया, फिर गिर गए और दोपहर बाद उठ गए। इस तरीके की मार्केट देखने को मिली थी। तो 24,865 के लेवल की क्लोजिंग आई। आप कह सकते हो भैया ये तो रिकवर होकर आई है, क्योंकि एक बार तो आप 575 पॉइंट नीचे थे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये 312 अंक भी भारी पड़ गए, क्योंकि कांस्टेंट बिकवाली थी बहुत सारे शेयर्स पे। कई सेक्टर्स के शेयर टूटे हैं। प्रॉब्लम ये थी मार्केट की, कहीं खरीदे भी तो ये थोड़ी पता है कि अगले दिन वो ऊपर जाएगा। तो बड़ी बेट्स जो थी वो मार्केट पे नहीं दिखाई दे रही थी। स्क्रीन साफ बता रही थी कि इस समय सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। 689 अंक निफ्टी बैंक गिरकर 59,839 के लेवल पे बंद हुआ और सेंसेक्स 80,238 के लेवल पे बंद हुआ है। 1,048 पॉइंट्स गिरकर निफ्टी के मात्र 8 शेयर्स चढ़े हैं। ये भी ठीक है, 8 शेयर्स चढ़े हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो इससे भयंकर सिचुएशन थी। 42 शेयर्स गिर गए और ब्रॉडर मार्केट्स पे 651 मात्र शेयर चढ़े हैं एनएससी के, और गिरने वालों की संख्या 2,578। निफ्टी गेनर्स में आपको गोला बारूद वाली कंपनी बीईएल नजर आएगी 2% ऊपर, और इस समय है ही ऐसा मूड माहौल। ये सब डिफेंस कंपनियों के स्टॉक थोड़े चपके आज। इसके अलावा हिंडाल्को, सन फार्मा, ओएनजीसी, आईटीसी हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। लेकिन गिरावट में आपको अब जो भी क्रूड डेरिवेटिव वाला स्टॉक होगा वो तो निपट गया ना आज, क्योंकि कच्चा तेल ही 8 से 9% उछल गया। तो इंडिगो ये स्टॉक 6% क्रैश हो गया। एलएनटी वाला स्टॉक 5.25% नीचे चला गया। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की पिटाई हो गई, 3.5%। अदानी पोर्ट्स नीचे था। फिर मारुति नीचे आया 3% ज्यादा, और एशियन पेंट्स एक और क्रूड डेरिवेटिव वाला स्टॉक ये भी 3% नीचे आया। एफएनओ गेनर्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट, केईआर इंडस्ट्रीज, एमसीएक्स, ऑयल इंडिया, सोलर इंडस्ट्रीज 1.25% से 4% ऊपर आए। क्या करेंगे इतने रिटर्न्स का? गिरावट तो देखो आप। एफएनओ लूजर्स में इंडिगो ये 8.5% नीचे है, एंजल वन 8% नीचे, कैंप्स 7.25% नीचे, एलएनटी फाइनेंस जैसा स्टॉक 7% नीचे, और उनो मिंडा 7% नीचे। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक को तो वरदान मिल गया। हाल फिलहाल में 3 ट्रेडिंग सेशन तो हो गए, ऐसा जोरदार भागा है ये स्टॉक। तेजस नेटवर्क पिटा भी था वैसे, लेकिन अभी जो रिकवरी आई है वो बहुत शार्प है, और आज भी बाजार की गिरावट पर इसका कोई असर नहीं आया, तो 11.5% चल गया। फिर आईएफएल कैप 9.5% ऊपर, स्टरलाइट टेक 9.5% ऊपर, पारस डिफेंस 6% चढ़ गया, बासफ, मुथूट फाइनेंस ये सब स्टॉक्स आज पॉजिटिव टेरिटरी में थे। लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स में अपोलो माइक्रो 10% नीचे, केआरएन हीट एक्सचेंजर्स 8% नीचे, मॉस्चेप का स्टॉक 7% टूटा है, ईज माई ट्रिप, रेटगेन और सफारी 6.5% से 7% टूट गए। सेक्टर जो बहुत खराब था वो था ऑटोज। उसमें भी ऑटो एंसिलरी कंपनियां, जिसमें मदरसन, उनो मिंडा, सोना कॉमस्टार, एक्साइड ये सब स्टॉक्स 3% से 3.5% नीचे रहे। और फिर जो मारुति और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स थे, यहां पर भी गिरावट देखने को मिली 3% के करीब। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हो गया, जिसमें आईओसी, पेट्रोनेट, अदानी टोटल, एचपीसीएल, गुजरात गैस, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.5% से 4.5% नीचे चले गए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भयंकर बिकवाली आ गई। अदानी ग्रीन 4% ज्यादा टूटा, अदानी सोल्यूशन 4% नीचे, अदानी पोर्ट 3.5% नीचे चला गया। अदानी टोटल गैस, अदानी इंटरप्राइजेस भी लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। सरकारी बैंक सरेंडर कर गए, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, आईओबी, पीएसबी, पीएनबी 2.25% से 3.5% नीचे है। रियल एस्टेट स्टॉक्स तो वैसे ही बिकवाली की चपेट में है, आज भी सरेंडर कर गए। अनंतराज 3.5% नीचे, डीएलएफ 2.5% नीचे, सिग्नेचर ग्लोबल, शोभा, लोधा ये सब स्टॉक्स गिर गए। फिर कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों का हाल आज बहुत बेहाल था, जिसमें कैम्स, सीडीएसएल 361, आईएक्स, नोवामा 3% से 4.25% नीचे थे। रेलवे स्टॉक्स गिरे आज, जिसमें रेलटेल 6.5% नीचे, आरबीएनएल 5% ज्यादा टूट गया, इरकॉन, राइट्स और टीटागढ़ 4% ज्यादा टूट गए।
डिफेंस कंपनियों में चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी आ गई और सोलर इंडस्ट्री 3.5% ऊपर रहा, पारस 3% ऊपर, डायनामेटिक टेक, बीएल, एस्ट्रा, माइक्रो 1.5% से 2.25% ऊपर चले गए। अब आगे क्या होगा? 3 मार्च यानी कि मंगलवार को कल बाजार बंद है। होली के मौके पे आप सभी को ही होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब यही एक बात थी कि बीएसई में डिक्लेयर पहले हो रखा था कि 3 मार्च की होली के मौके पे छुट्टी है, लेकिन 4 मार्च को होली मनाई जाएगी, तो फिर 4 मार्च को मिलेंगे दोबारा लाइव सेशंस में। उसके बाद देखेंगे मार्केट की ओपनिंग कैसे होती है। लेकिन ओवरऑल प्रॉब्लम अब कुछ और है, वो है ये कि मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत ज्यादा है। यूएस और ईरान की जंग से बाजार में अब भारी तनाव देखने को मिला है और ग्लोबली आप देखोगे इक्विटी मार्केट पे इस समय तनाव की स्थिति। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और उनके सहयोगी की जो मौत हुई, तो उसके बाद ईरान की जो स्टेटमेंट्स आ रही है ना, वो नर्वस कर रही है। खामेनेई की मौत का बदला लेंगे। अब ये बदले की आग कहां तक जाएगी, किसे झुलसाएगी, ये नहीं समझ में आ रहा। पूरा मिडिल ईस्ट जो रीजन है उसमें इस समय पैनिक की स्थिति है। ईरान घायल है इसलिए घातक है और बाजार को उसका हर्जाना देना पड़ेगा, ये साफ तौर पे पता लग रहा है। मिडिल ईस्ट के कई देशों को निशाना बनाई जा रहा है अब ईरान। अनिश्चितता बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जब तक ये सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती तब तक बाजार में बुल्स की वापसी होना बहुत ज्यादा मुश्किल है और बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है इस बार। तो आप पिछले सेशन को याद करें, एकदम से आप 25,300 के लेवल के नीचे चले गए थे, जाते जाते सरेंडर हुए थे। उसके बाद आज तो बहुत गैप डाउन खुल गए ना, उसके बाद ही तो रिकवरी देखने को मिली, लेकिन रिकवरी ज्यादा टिकाऊ रहने नहीं वाली। हर पुल बैक में बेचने वाले ज्यादा निकल आएंगे मार्केट में अभी। तो बुल्स की कमर टूटी है। बीएससी लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 6.6 लाख करोड़ भी साफ हो गया है। बहुत भयंकर बिकवाली थी, चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही थी। आमतौर पर जब बाजार गिर जाए तो उसको खरीदा जाता है। हाँ, यही मौका है बाजार में खरीदने का भी, क्योंकि फिर ये लेवल्स वापस भी नहीं आएंगे जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। लेकिन नॉर्मलाइज होगी कब, ये बड़ा सवाल है ना। तो करेक्शन तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक आ जाती है। अब आ गई तो अब कारण उसके अलग से एंगल से दिखाई दे रहे हैं जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। तो एक ऐसा इवेंट है जो अचानक से बाजार के ऊपर हावी हो गया है और चौतरफा बिकवाली। इंडिया विक्स में लगभग 25% का उछाल, 17.13 के लेवल पे पहुंचा है इंडिया विक्स। अब देखो 17.13 लेवल कोई टिकने वाले लेवल है, लेकिन ये युद्ध की स्थिति है और युद्ध की स्थिति जब नॉर्मलाइज हो जाती है तो बाजार चढ़ना भी शुरू हो जाता है, वो भी पता है। लेकिन नॉर्मलाइज कब होगी ये बड़ा सवाल है। गैप डाउन खुले आज, उसके बाद संभलने की कोशिश की और उसको वो ज्यादा टिकाऊ भी नहीं लग रही थी। देखने को पता लग रहा था भैया स्टॉक्स का तो कुछ पार्टिसिपेशन है नहीं, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस खेल कर जाएंगे, बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। मिडिल ईस्ट में तनाव घटने तक बाजार हिचकोले खाएगा और सबकी नजरें हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, क्योंकि दुनिया भर का जो तेल 20% का जो तेल है वो 20% तेल इसी रूट से होकर निकलता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये आप बार बार इसका जिक्र सुनेंगे। अभी तो ईरान कह रहा है कि इसमें वो कुछ भी नहीं इसको रोकना चाहते, जहाज जैसे कि जा रहे हैं आ रहे हैं उसको वैसे ही रहेंगे। लेकिन पता नहीं ईरान के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है और सब अब बड़े बड़े देश कब इसमें ईरान के ऊपर दबाव डालते हैं, यूएस के ऊपर दबाव डालते हैं कि भैया इस युद्ध को रोको किसी तरीके से, बस वही देखना है। और आज कच्चा तेल 8 से 9% ऊपर चला गया था अचानक से। खबरें ये भी थी कि सऊदी की रिफाइनरी जो है सबसे बड़ी रिफाइनरी अरामको, उसको टारगेट किया गया, ड्रोन अटैक किए गए ईरान की तरफ से उसके ऊपर। और कल को क्या हो जाए पता नहीं। शॉर्ट टर्म में रिकवरी टिकाऊ लगती नहीं है। ओवर लेवरेज पोजीशन ना बनाएं, 4 से 5 दिन सिचुएशन को देखें और उसके बाद ही कुछ स्टेप उठाएं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो लंबी अवधि के निवेशों के लिए तो मजेदार मौका आ जाएगा, क्योंकि जो लेवल्स पे आप चाहते थे स्टॉक्स वो मिल रहे हैं। खराब समय पे मिलेंगे, अच्छे समय पे थोड़ी मिलेंगे। तो बाजार में हड़कंप के बजाय नियमित रूप से निवेश करना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ये सिचुएशन जो है ये एबनॉर्मल है, ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतने बड़े स्केल पे ईरान के ऊपर हमला हो जाएगा। हम तो यही जिनेवा के वार्ता के ऊपर ही नजर रखे होते, 3 बार वार्ता कर चुके यूएस वाले ईरान वालों के साथ, लेकिन आखिरी में ये नतीजा हुआ कि महायुद्ध की स्थिति बन गई। और उसके बाद अब देखते हैं अलग अलग जब देश इस सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ बातचीत शुरू करेंगे ईरान के ऊपर और यूएस के ऊपर कुछ दबाव डालना शुरू करेंगे ना, तब जाके मार्केट थोड़ा नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि फिर समझ में आएगा हाँ अब इस युद्ध में थोड़ा विराम लग सकता है। लेकिन अभी तो बौखलाया हुआ है ईरान और उसने काउंटर रिटेलिएट करना शुरू कर दिया, काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया है। और जो मिडिल ईस्ट में वो कर रहा है ना, उसकी वजह से बाजार में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और हमारे यहाँ तो कम गिरावट देखने को मिली, पाकिस्तान वाले तो आज निपट गए। पाकिस्तान का जो इंडेक्स है कराची स्टॉक एक्सचेंज, वो लगभग 10% नीचे आ गया था। तो बुरे हाल हैं, लेकिन ये फेज भी पार हो जाएगा। पैनिक ना मचाएं, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। ये नहीं नकार सकते कि बाजार बजट दिन के लोज को नहीं तोड़ेगा, तोड़ भी सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन मौका आएगा और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना ही इस समय बाजार में सबसे बेहतर रणनीति रहेगी।